Dear students, good morning all of you. Student revision chapter 6 lines and angles. Solution of worksheet first. Question 1. Write the definition of following angle रिफ्लेक्स एंगल। स्टूडेंट ये एंगल्स आपको पहले से लर्न है, इसलिए आप राइट कर लेना। फर्स्ट थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। थ्योरम थ्योरम 6.1 या थ्योरम नंबर 1 बुक के अकॉर्डिंग 6.1। थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट? हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना होता है, या जो भी हमारे पास कोई फॉर्मूले हैं इनको भी प्रूफ किया गया है। तो प्रूफ कर किस तरह से वो प्रूफ किया गया है उसका जो सॉल्यूशन प्रूफ करने का होता है ना। तो थ्योरम हमारा क्वेश्चन होता है और प्रूफ करना उसका आंसर होता है। स्टूडेंट 6.1 थ्योरम हमारे बुक में लिखा हुआ है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट कोई भी थ्योरम अगर हमें सॉल्व करनी हो, चाहे 9th क्लास 10th क्लास एनी क्लास, किसी भी क्लास में अगर आपको थ्योरम सॉल्व करनी है तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है गिवन दैट। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रूव दैट। चाहे जिसको पॉइंट में डालें, डायरेक्ट हम लिखेंगे गिवन दैट, प्रूव दैट। स्टूडेंट गिवन दैट एंड प्रूव दैट डायरेक्ट हम शो कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हमारा आता है प्रूफ। स्टूडेंट गिवन दैट, गिवन क्या होता है? जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर हम रीड करेंगे तो सब कुछ उसके अंदर गिवन होता है, और क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि हमें आंसर क्या लाना है, और क्वेश्चन में यह भी कि हमें कैसे फिगर ड्रॉ करना है और फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट टू लाइन है हमारे पास, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर हमें यहां हम सामने फिगर ड्रॉ कर देते हैं। टू लाइंस ए ओ बी सी ओ डी। एक हमारे पास लाइन ए ओ बी है और नेक्स्ट लाइन हमारे पास सी ओ डी है। तो हमारे पास टू लाइन है, क्या लिखा है? टू लाइंस इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करना है। तो ए ओ बी और सी ओ डी लाइंस हैं, वो कहां पर? ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लाइन ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट तो हमें गिवन क्या है? गिवन टू लाइंस हमें गिवन है और इंटरसेक्ट ईच अदर। एओबी टू लाइंस AOB and COD intersect each other at point O। ये स्टूडेंट हमने जिस तरह से फिगर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पे राइट करना है। तो हमारे पास AOB और COD टू लाइंस हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो गिवन हमने लिखा टू लाइंस AOB एंड COD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये हमारा गिवन हो गया। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? आंसर हमें क्या लाना है स्टूडेंट?
आंसर लाना है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास ये एंगल और ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ बी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, क्या लिखा है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली है और इधर वाला एंगल इस साइड के वर्टिकली है। तो ये वाला एंगल हुआ हमारे पास ए ओ सी, तो सेकेंड पॉइंट ए ओ सी एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यहां पे टू पार्ट में प्रूफ करने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के यहां पे टू पेयर आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, इसलिए टू पेयर है। तो एक पेयर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का है और एक पेयर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का है। तो हमें प्रूव करना है कि कोई भी टू लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ डी और सी ओ बी, जो हमने एंगल यहां पे सी ओ बी लिखा है इसको बी ओ सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब स्टूडेंट हम यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन का रोल क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मेन रोल है कि जिस तरह से हमने फिगर बनाया वही पॉइंट हमें कंस्ट्रक्शन में शो करने होते हैं। स्टूडेंट तो स्टूडेंट यहां पर कंस्ट्रक्शन में जो हमने फिगर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां राइट कर देना है। टू लाइन्स AOB and COD intersect at point O। अब स्टूडेंट ये जो वर्क हमने किया है इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता प्रूफ, जो कि बहुत ही मेन है। प्रूफ समझना, समझो मैं सब कुछ प्रूफ ही है। ये तो हमने कहां से, फिगर से और क्वेश्चन से लिखा है, और प्रूफ हमें अब सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। स्टूडेंट यहां से आपको देखना है फिगर, फिगर का हमें यूज करना है। तो आप यहां से फिगर देखोगे, फिगर हमारे पास AOB एक लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और CO लाइन दूसरी लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इधर का वर्क हमने रफ कर दिया है। तो इस तरह से ये और ये दो एंगल बन रहे हैं, और ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर टू एंगल हमारे पास बन रहे हैं, एंगल AOC और BOC। स्टूडेंट एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ये वाली जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का है। इसलिए ये एंगल और ये एंगल मीन्स एंगल AOC और एंगल COB का सम 180 डिग्री होगा। और ये 180 डिग्री तो होगा, ये 180 डिग्री क्यों भी 180 डिग्री है, तो इसलिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो जिसको हम लीनियर पेयर शो करते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर का मतलब ये, कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के पे अगर दो एंगल बनते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसको लीनियर पेयर लिखा जाता है। अगर दो से ज्यादा एंगल होते हैं तो उसको बे के स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। स्टूडेंट इस वाले पॉइंट को हमने फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। अब स्टूडेंट जो हमने यहां
जो हमने यहां पे मिटाया था उसको हमने फिर से ड्रॉ कर लिया डी। इस बार एंगल हमें इस वाली लाइन को मिटाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ए ओ बी इज ए लाइन। तो इसलिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यह भी लीनियर पेयर हुआ। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट, इसको फिर से हमने शो कर दिया। इस बार ये वाली लाइन हम रफ करते हैं। अब हमारे पास COD स्ट्रेट लाइन हुआ। COD इज ए स्ट्रेट लाइन। अब जब COD स्ट्रेट लाइन है तो इस पर हमारे पास 2 एंगल है। एंगल COB प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर। थर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट, फिर से हमने ये वाली लाइन ड्रॉ किया। इस बार इस वाली लाइन को हम रफ करते हैं। तो फिर से हमारे पास COD लाइन हुआ। COD इज ए लाइन। तो यहां पे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। लीनियर पेयर। 4 इक्वेशन। स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। अब आंसर में AOD और COB लाना है। AOD और COB स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ का यूज करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री है। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री है। मींस जो हमारे पास, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुआ। जो फोर्थ इक्वेशन उसमें भी वैल्यू 180 है। तो 180 किसके इक्वल है? एंगल AOC और एंगल AOD की इक्वल है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 है। तो 180 की स्पेस पे हमें ये लाना है एंगल AOC प्लस एंगल AOD। स्टूडेंट, जो हमारा 180 था ये भी 180 है। 180 की वैल्यू क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो 180 की जगह हमने AOC और प्लस एंगल AOD पुट कर दिया है। तो ये AOC है, वो इस साइड हम लेके आएंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इस वाले एंगल AOC भी इधर लाएंगे तो माइनस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD। तो ये AOC माइनस का, ये AOC प्लस का है, जो कि कैंसिल हो गया। तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD मीन्स एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो AOD एंगल कौन सा स्टूडेंट? ये है। और BOC एंगल कौन सा? ये एंगल है, जो कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें इक्वल प्रूव करने थे। तो इससे ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरह से ही हमें इक्वेशन
इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का यूज करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, एओसी एओडी और बीओसी 180 की इक्वल है, और बीओसी या सीओबी डीओबी भी 180 की इक्वल है। तो सेकेंड वाला भी एंगल 180 की इक्वल है, थर्ड वाला भी इक्वेशन 180 की इक्वल है, इसलिए इनकी आरएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है, इसलिए एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगी। या तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर लो या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्वल टू थर्ड वाला एंगल शो कर देते हैं, एंगल सीओबी प्लस एंगल डीओबी। स्टूडेंट यहां एओडी प्लस बीओडी और ये वाला डीओबी है, इसको पीछे लाएंगे तो माइनस बीओडी इक्वल टू सीओबी। स्टूडेंट जो हमारे पास बीओडी एंगल है, चाहे तो इसको हम बीओडी लिख सकते हैं या डीओबी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एंगल बीच में होना चाहिए, इसलिए ये एंगल इससे कैंसिल हो गया। तो एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सीओबी, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, और नीचे आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। इस तरह से जो हमारी थ्योरम थी वो कंप्लीट प्रूफ हो गई है। इस एक्सरसाइज के